हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी डी ई एफ क्या है, एक समषटभुज है, रेगुलर हेक्सागोन। और यहाँ पर देखिए इसका सेंटर कितना है, केंद्र बिंदु इसका ओ है। और देखिए इतने मैग्नीट्यूड के फोर्स यहाँ पर देखिए इन भुजाओं के अनुदिश क्रियाशील है। तो यहाँ पर देखिए कुछ फोर्स हैं जो रेगुलर हेक्सागोन की जो साइड से उसके अलोंग यहाँ पर एक्टिव है। और यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए निकाय का ओ पर एक बल और बल युग्म में समानयन करना है। तो यहाँ पर देखिए रिड्यूस द सिस्टम टू ए फोर्स एट ओ एंड ए कपल। यहाँ पर देखिए जब भी इस तरह की बात कही जाए, रिड्यूस द सिस्टम टू ए फोर्स एंड कपल, तो यहाँ पर देखिए हमें एक तो आर हमें निकालना है और एक जी हमें निकालना है। आर का मतलब क्या है, देखिए रिजल्टेंट फोर्स, और जी का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट मोमेंट, परिणामी आघूर्ण और परिणामी बल। तो यहाँ पर देखिए बल और बल युग्म में समानयन कीजिए, यानी पूरा सिस्टम एक फोर्स के इक्विवेलेंट है, वो रिजल्टेंट होगा, और एक रिजल्टेंट मोमेंट के इक्विवेलेंट है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें देखिए कैलकुलेशन करना है और आर और जी हमें निकालना है। और देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। अब देखिए आगे हमें ये बताना है, देखिए ए बी पर हमें ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिससे एकल परिणामी गुजरता है, यानी जो लाइन ऑफ एक्शन है रिजल्टेंट फोर्स की, वो ए बी पे किस पॉइंट से पास हो रही है। ए बी पे एक पॉइंट है जिससे देखिए लाइन ऑफ एक्शन परिणामी बल की जो क्रिया रेखा है वह गुजर रही है, पास हो रही है। तो देखिए वो लोकेशन भी हम देखेंगे कि किस लोकेशन से देखिए वो जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पास होती है, वो भी देखिए हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे हम बढ़े तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें देखिए तीन बातें हमें बतानी है। एक तो हमें आर को कैलकुलेट करना है, एक जी को कैलकुलेट करना है, और आल्सो फाइंड द पॉइंट इन ए बी थ्रू विच द सिंगल रिजल्टेंट पासेस। तो यहाँ पर देखिए जो भी परिणामी होगा वह उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन किस पॉइंट से पास हो रही है, और वो पॉइंट देखिए कहाँ पर होना चाहिए, ए बी पर। तो ए बी पर हमें ऐसा पॉइंट बताना है जहां से परिणामी बल की क्रिया रेखा गुजर रही है। दो तीन बातें हमें बतानी है। चलिए तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं रेगुलर हेक्सागोन, समषटभुज। तो देखिए ये किस तरह से होता है, इसको हम बना लेते हैं अच्छे से। ये लीजिए, देखिए इसकी जो साइड है, देखिए सभी साइड्स इक्वल होती है ना, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन अलग चीज है और रेगुलर हेक्सागोन, षटभुज और समषटभुज दोनों में डिफरेंस देखिए। जहां समषटभुज की बात आ जाती है, रेगुलर हेक्सागोन की बात आ जाती है, तो वहां पर सभी साइड और सभी इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये जितने भी आंतरिक कोण है ये सब बराबर हैं, और यहाँ सभी भुजाएं बराबर है, क्योंकि ये समषटभुज है, रेगुलर हेक्सागोन। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें एक्सिस तो लेना ही पड़ेगा। ये मान लीजिए ये क्या है, देखिए ये हो गई देखिए वाई एक्सिस, और ये हो जाएगी देखिए एक्स एक्सिस। इस तरह से यहां पर हम एक्सिस लेंगे। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए ये इस तरह से हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ये है देखिए रेगुलर हेक्सागोन, और देखिए यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने इस तरह से ली है। ये क्या है, देखिए ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगी देखिए वाई एक्सिस। और देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हमें निकालना ही लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक तो हमें आर एक्स कैलकुलेट करना है, एक आर वाई, और इसकी हेल्प से हम कहाँ तक पहुँचते हैं, हम रिजल्टेंट फोर्स तक पहुँचते हैं। परिणामी बल हम ऐसे निकालते हैं। और यहाँ पर देखिए जो परिणामी बल की जो क्रिया रेखा है वो भी तो हमें यहाँ पर निकालना है। तो उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स इक्वल टू जी। तो देखिए जी हमें कैलकुलेट करना है, आर हमें कैलकुलेट करना है, आर एक्स आर वाई तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, परिणामी बल की क्रिया रेखा।
अब देखिए परिणामी बल की क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन की अगर लोकेशन आपको चाहिए, परिणामी बल की क्रिया रेखा कहाँ से पास होगी, कहाँ से गुजरेगी, तो उसके लिए देखिए आपको 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आप टेन थीटा निकालोगे। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए आर वाई अपॉन आर एक्स। तो यहां पर देखिए आपको इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, ये हमें इससे पता लग जाएगा, थीटा इससे निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक हम ये वाली इक्वेशन निकालेंगे, तो उसकी जो ज्योमेट्रिक इक्वेशन होती है ना, एक्स वाई में जो भी इक्वेशन होगी लाइन की वो इससे मिल जाएगी। और एक होती है देखिए जी बाई आर। जी बाई आर से देखिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन की, लाइन ऑफ एक्शन इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, जो परिणामी बल की क्रिया रेखा है वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, जी बाई आर से हम कैलकुलेट करेंगे। परिणामी बल की क्रिया रेखा एक अक्ष से कितना कोण बना रही है वो टेन थीटा से हम कैलकुलेट करेंगे। और परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण क्या है वो इस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, इसकी हेल्प से हम जो भी परिणामी बल की क्रिया रेखा है लाइन ऑफ एक्शन उसकी हम एग्जैक्ट लोकेशन हम देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ बातें लिखते हैं और इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ले लीजिए ए बी सी डी ई और एफ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पे हम चलें तो देखिए ए बी सी बी, थोड़ा डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ए बी सी बी। तो पहले देखिए ए बी की बात कही जा रही है, ये लीजिए, फिर उसके बाद देखिए सी से बी की ओर है ना, ये डायरेक्शन का यहाँ स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ए बी के बाद क्या है देखिए सी बी, क्लियर, और सी बी के बाद क्या है सी डी, और सी डी ई डी। तो ये लीजिए ये हो गई सी डी और देखिए ये ई डी। देखिए डायरेक्शन कितना, देखिए कभी लेफ्ट में है ना, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, काफी चेंजेस आ रहा है यहाँ पे। चलिए ईडी के बाद हम चलें तो अगली देखिए ई से एफ और ए एफ, ई एफ ए एफ। तो देखिए ये रही ई एफ और ये है देखिए ए एफ। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर इस पर ध्यान न दिया जाए, इसलिए डायरेक्शन का इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही स्पेशली आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये रेगुलर हेक्सागोन है, सम षटभुज है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं 120, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी देखिए जो रेगुलर पॉलीगन होता है, जो सम बहुभुज होता है, उसके समस्त आंतरिक कोणों का योग कितना होता है n-2 इंटू 180। यहाँ पर देखिए ये हेक्सागोन है, n की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है, सम षटभुज है, 6 भुजाएं होती है, तो यहाँ पर 6 हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू 180 डिग्री, और देखिए टोटल कितने एंगल, ये तो टोटल इंटीरियर एंगल का सम आ गया, समस्त आंतरिक कोणों का योग ये होता है। अब 6 से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितने टाइम कैंसिल, ये 30। तो यहाँ पर देखिए 120 डिग्री, एक इंटीरियर एंगल कितना होता है इसका 120 डिग्री होता है। और अगर हम पेंटागन की बात करें, पंचभुज की हम बात करें, तो इनकी जगह हम 5 रख देंगे, समस्त आंतरिक कोणों का योग इससे मिल जाएगा। 3 इंटू 5 पुट कर दीजिए 180, और उसमें कितनी साइड्स होती है, उसमें 5 होती है। तो ये लीजिए सोल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3 टाइम और ये 6, और ये इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 108, है ना, जो भी है ना। तो इस तरह से देखिए रेगुलर पॉलीगन की अगर हमें एंगल्स निकालने हैं, जितने भी इंटीरियर एंगल से कितने कितने का एंगल होगा, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। और ये जनरल सी बात है देखिए। तो सम षटभुज के समस्त आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, ये होता है देखिए 120 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो सब 120 के हैं। तो देखिए ये 60, ये वाला ये भी 60 डिग्री, ये कितना है देखिए 120 डिग्री, और ये वाला भी देखिए 120 डिग्री, ये 60 का हो जाएगा, और ये भी 60 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। तो देखिए इस तरह से इसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको बताया है। और वैसे देखिए कॉमन सी बातें हैं, ये आप डायरेक्ट ध्यान रखें, है ना। और अगर कभी कंफ्यूज हो जाता है तो फिर आप देखिए इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। चलिए
अब इसको हम ले लेते हैं, देखिए ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ऐसे ही लेंगे, ठीक है, ये OX और ये OY। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस लेने से क्या फायदा है, यहाँ पर देखिए जब हम G को कैलकुलेट करेंगे, जब हम मोमेंट निकालेंगे O के अबाउट में बिंदु O के सापेक्ष, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जितने भी फोर्स हैं उन फोर्स पे हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं, है ना, लंब की लंबाई। तो यहाँ से देखिए इस फोर्स पे हम परपेंडिकुलर लेंगे, फिर इस वाले फोर्स पे लेंगे, फिर इस वाले फोर्स पे लेंगे, ऐसे इस पे भी लेंगे, इस पे भी लेंगे। तो यहाँ पर ये जो लंबवत दूरियां हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये सब इक्वल होगी, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये O ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट से जितनी भी साइड हैं, जितनी भी भुजाएं हैं, सभी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम स्मॉल a मान लेंगे और उसके बेस पे देखिए आसानी से हमें G मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस लोगे तो इस तरह से एक्स एक्सिस दो वर्टेक्स से जाती हुई होना चाहिए, ये B और E से गुजर रही है, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, Y एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक्सिस अगर हम ले तो यहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए जो फोर्स है वो किस तरह से है, देखिए ABCB और CD, तो ये देखिए AB, तो ये देखिए ABCB, और उसके बाद क्या है देखिए CD और ED, ये 3 मैग्नीट्यूड का, और ED के अलोंग 4 मैग्नीट्यूड का, और EFAF, ओके, उसके अलोंग क्या है देखिए 5 और 6। तो देखिए यहाँ पर ये जो भी फोर्स दे रखे हैं ये इस तरह से, तो ये जो भी फोर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड आपको दे रखे हैं। चलिए थोड़ा सा हम एक्सिस को बढ़ा लेते हैं, ऊपर डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। ये लीजिए, ये कौन सी एक्सिस थी, वाई एक्सिस। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये समषट्भुज है, इनकी भुजाओं के अनुदिश कितने कितने परिमाण के बल क्रियाशील हैं, 1 2 3 4 5, और किस डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है आपको, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम जी को कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट मोमेंट को। तो यहाँ पर इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहीं से देखिए आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, लिखना चालू कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सिस की, तो सबसे पहले ओरिजिन ले लेते हैं। ओ क्या है, ओरिजिन है, ओ है मूल बिंदु, और देखिए ओ एक्स एंड ओ वाई, इनको क्या ले लेते हैं हम, ओ एक्स तथा ओ वाई क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, या फिर निर्देशीय अक्ष है, एक ही बात है, शॉर्ट में लिख लीजिए। So let O is a origin and OX and OY are coordinate axis। फिर मानिए आप अगेन वी सपोज दैट, एक बार फिर से देखिए RX RY की हम बात कर लेते हैं। RX and RY are components of resultant force in the direction of coordinate axis। RX RY को क्या लेते हैं हम, एक्स तथा वाई अक्षों की दिशा में जो रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल, उनके कंपोनेंट्स हैं। या रिजोल्व पार्ट भी कह सकते हो आप, वियोजित भाग, एक ही बात है। ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, यहाँ पर ओ एक्स ओ वाई तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओ क्या हो गया यहाँ पर मूल बिंदु ओरिजिन, और यहाँ पर देखिए ओ एक्स की डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका जो कंपोनेंट है वो आर एक्स, और इस डायरेक्शन में क्या होता है आर वाई।
और ये तो देखिए कॉमन सी बातें हैं, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो ये मान के चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ आर वाई हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ आर वाई क्या होगा, देखिए आर वाई का मतलब क्या है, यहाँ पर आर वाई क्या, सॉरी आर एक्स हम पहले कैलकुलेट करते हैं। आर एक्स यानी कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स, ओ एक्स की दिशा में परिणामी बल का ये घटक है, ये इसे वियोजित भाग भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर एक्स कैलकुलेट करेंगे और आर एक्स के लिए देखिए सबसे पहले हम चलेंगे, यहीं से चलें, आप वन वाले फोर्स से चलें। तो देखिए यहाँ पर ये जो वन वाला फोर्स है यह एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन पे है, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर इस फोर्स को आगे बढ़ाएं आप, ये लीजिए इसकी डायरेक्शन आगे बढ़ा लें। तो देखिए ये रही इस वन की डायरेक्शन, इस वाले फोर्स की डायरेक्शन ये रही, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये रही। अब हमें करना क्या है, देखिए एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंगल मेजर करना है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए हमें तो इस फोर्स को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ले जाना है, ये जो फोर्स है इसका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट हमें लेना है। तो ये वाला एंगल देखना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल कितना है, देखिए ये तो हो गया 60 और ये हो गया 180, तो कितना हो जाएगा 240। तो यहाँ पर देखिए फाइनली अगर हम यहाँ से यहाँ आए तो कितना हो जाएगा, देखिए cos 240 डिग्री, 240 डिग्री। चलिए अब देखिए इस 2 वाले की बात करें तो इसको तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, एक पॉइंट से दो डायरेक्शन जाती हुई दिखना चाहिए, एक पॉइंट से दो डायरेक्शन निकलती हुई आपको दिखना चाहिए, तभी जाके हम उन दोनों के बीच का एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन से एक्स एक्सिस से हमें एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल हमें देखना पड़ेगा, है ना। ये 2 वाला फोर्स ये जा रहा है, एक्स एक्सिस इस तरह से जा रही है, दोनों डायरेक्शन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमें देखना है। तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है, हमेशा एक्स एक्सिस से ही चलना है ना। और एक्स एक्सिस से हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है इस फोर्स से, और एक्स एक्सिस से ही क्यों चलते हैं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। हम जब आर वाई निकालें तो वहां पर सीधे हम साइन में बदल देंगे, ये बातें मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। तो ये एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ ये वाला तो देखिए टोटल कितना है, ये वाला 180 है, तो यहाँ पर देखिए इस 180 में से ये 60 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, ये वाला 60, तो ये 120 का हो जाएगा। ये वाला एंगल ये टोटल कितना है, ये 180 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल हो जाएगा 120, तो प्लस कितना है इसका मैग्नीट्यूड, पहले देखिए रफ वर्क हटा देते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन से अगर हम इस डायरेक्शन की ओर चले तो 120 हमें लेना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो अब देखिए यहाँ पर 3 वाले फोर्स की बात करें तो देखिए ये 3 वाला तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 3 cos 0 डिग्री, ये तो उसी डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए आगे हम बढ़े, अब हम बात करेंगे किसकी, 4 वाले मैग्नीट्यूड की, है ना। तो ये 4 वाला देखिए इस तरह से, ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में है, तो इसको हम देखें तो यहाँ से चलना, हमें ये वाला एंगल देखना है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना है, इस बात को दिमाग में बिठा लें। हालांकि आप इधर से भी चल सकते हो, फिर देखिए वहां आर वाई जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां भी मेहनत करना पड़ेगा, तो वहां मेहनत न करें, इसलिए आप क्या करो, सीधा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें और फोर्स की डायरेक्शन तक पहुंचे। तो कितना एंगल होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये तो है, देखिए ये है 120, ठीक है, इधर वाला 60, ये 120, तो आप 360 में से 120 कम कर दीजिए, तो कितना मिलेगा 240 डिग्री, तो कितना हो जाएगा cos 240 डिग्री। अब देखिए पहले देखिए उसको हटा देते हैं, रफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, देखिए cos 240 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं किस पे, 5 वाले पे, है ना, 4 वाला तो ये था ना। अब देखिए ये जो 5 मैग्नीट्यूड का फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है, और ये एंगल तो आप देख सकते हो इजीली कितना है 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए cos 120 डिग्री,
और देखिए 6 वाले की अगर हम बात करें तो 6 वाला इस डायरेक्शन में है, तो ये कितना हो जाएगा 6 कोस 0 डिग्री। ए एफ क्लियर, ए एफ की डायरेक्शन में ही है, और ये था देखिए सी डी की डायरेक्शन में। एक बार हम देख लेते हैं सी डी, ओके। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जितने भी फोर्स थे उनकी डायरेक्शन का एक्स एक्सिस से एंगल हमने देखा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला, क्योंकि एक ही डायरेक्शन से हम हमेशा मेजर करेंगे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये है, और जब हम आर वाई कैलकुलेट करेंगे तो वाई एक्सिस से एंगल हम देखेंगे, तो उसी डायरेक्शन से देखने पर देखिए वाई एक्सिस से जो एंगल है वो 90 कम हो जाएंगे। तो यहाँ अगर थीटा है तो आर वाई कैलकुलेट करते समय वहां पर क्या आ जाएगा, थीटा माइनस 90, क्योंकि हम 90 कम कर देंगे, क्योंकि इस एक्सिस से एंगल अगर थीटा है तो इस एक्सिस से क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 90 हो जाएगा, है ना। तो यहीं से तो हम कैलकुलेट करते हैं इसी डायरेक्शन। तो एक ही डायरेक्शन में कैलकुलेट करने से ये फायदा है कि जब हम आर वाई कैलकुलेट करेंगे तो उनके लिए एंगल हो जाएंगे थीटा माइनस 90, तो वो साइन में बदल जाएगा। तो आर वाई जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ सब जगह हम साइन बना देंगे, क्या बना देंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये बात आपको ध्यान रखना है, हमेशा एंगल एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही चलना है ना, एक्स एक्सिस से चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए ये हमें मिला है और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं, implies that आर एक्स इक्वल, यहां पर देखिए cos 240 डिग्री, तो यहां पर देखिए 180 प्लस 60 यानी माइनस हाफ, और यहां पर देखिए प्लस 2, यहां वैसे 1 भी है, ये ध्यान रखना, 1 के साथ क्या आएगा यहाँ पर माइनस हाफ। अगली टर्म क्या है, 2 के साथ cos 120 प्लस 2 और cos 120, cos 120 सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस 60, तो यहाँ पर देखिए माइनस हाफ यहाँ पर हमें मिलेगा। और उसके बाद देखिए प्लस 3 cos 0, तो फाइनली यहाँ cos 0 कितना हो जाता है 1। और अगले स्टेप में देखें 4 cos 240 प्लस 4 cos 240, cos 240 डिग्री का मतलब यहाँ पर वही माइनस हाफ, और यहाँ पर देखिए cos 120 5 cos 120, ये भी माइनस हाफ हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से। और इसके बाद देखिए एक और फोर्स बचा हुआ है अभी, ये है देखिए 6 cos 0, और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है। तो इस तरह से देखिए ये हमें मिला है फाइनल रिजल्ट आर एक्स। अब इसे हम फाइनली कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस हाफ माइनस 1, और यहाँ पर देखिए प्लस 3 माइनस 2 माइनस 5/2 प्लस 6। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का 5/2 और ये माइनस का हाफ, तो ये हो जाएगा देखिए माइनस का 3। और उसके बाद देखिए इसको भी हम जो भी इंटीजर्स हैं उन्हें भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 और माइनस 2 प्लस 4, और ये हो गया देखिए प्लस 7 और ये माइनस 6, प्लस का 6 बचेगा यहाँ पर, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है हमें फाइनली कितनी मिली है, देखिए आर एक्स की जो वैल्यू है वो हमें 3 मिली। तो यहाँ पर देखिए आर एक्स का ये मान मिला है, अब हम कैलकुलेट करेंगे आर वाई। और देखिए मैंने आपको बताया था हमने जो भी मेहनत की पहले कर ली है, अब आर वाई को तो देखिए डायरेक्ट हम लिख देंगे। और देखिए एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एंगल अगर लो आप, तो यही सबसे बड़ा फायदा है। यहाँ पर जो कोस है वहां हम साइन बना देंगे, तो देखिए 1 sin 240 1 sin 240 डिग्री प्लस 120 प्लस, और 3 के साथ क्या है देखिए कोस 0 तो साइन 0 हो जाएगा, फिर 0 240 0 240। और देखिए उसके बाद यहाँ पर 5 के साथ क्या है देखिए, अच्छा 5 वाला बच रहा है अभी, और 4 के साथ साइन 25 और 120 और कोस 0।
तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। 5 sin 120 डिग्री प्लस 6 sin 0, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम क्रॉस मैच कर लेते हैं। देखिए 240 120 0 और 240 120 0, 240 120 0, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने आर वाई इस तरह से निकाल लिया। और देखिए यहाँ पर एंगल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ हमने इस तरह से, जैसे ये कोई फोर्स है एफ, ये वाला एंगल देखिए अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा माइनस 90 हो जाएगा। तो इस एफ का देखिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस थीटा, क्योंकि ये है एफ। यहां पर देखिए इस तरह से थोड़ा सा डायग्राम क्लियर कर देता हूं मैं। ये देखिए ये एफ है, इस एफ का देखिए ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो इस वाई एक्सिस से एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 90, ये वाई एक्सिस है। तो एफ का अगर हम इस एक्स एक्सिस में कंपोनेंट देखें तो कितना हो जाएगा, देखिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एफ कोस थीटा। अब देखिए ये थीटा है, हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है और इसको भी देखिए यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इस एफ का तो इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कोस ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए थीटा माइनस 90, तो ये थीटा माइनस 90 ये किस में बदल जाएगा, देखिए ये साइन थीटा में बदल जाएगा। और देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करते हैं, जो भी कोस है वो सब साइन में बदल जाते हैं। ये थीटा है और ये तो 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 90। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा यही है, आर एक्स में जहां भी कोसाइन है वहां पर आप साइन बना लीजिए तो आर वाई मिल जाएगा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि आर एक्स में जितने भी एंगल्स हमने लिए हैं वह एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही मेजर होना चाहिए। तो सीधे आप यहाँ पर कोस की जगह क्या रखोगे, साइन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पर देखिए माइनस √3/2 प्लस 2 साइन 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट 0 0, तो क्या लिखना, चलो लिख देते हैं, ओके, प्लस 4 माइनस √3/2 और साइन 120, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन हमने कर ली है। अब हम यहाँ पर देखिए सब में √3/2 आ रहा है, उसे आप कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छा तरीका। यहाँ पे -1, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा √3/2 कॉमन लिया तो +2 -4, और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का 5, तो 1 2 4 5 प्लस प्लस माइनस प्लस, ओके। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सोल्व करें तो यहाँ पर हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए यहीं लिख देते हैं इसको। तो ये देखिए 5 और 2 7, और यहाँ पर ये तीनों कैंसिल, 2 बचेगा। ये देखिए √3 हमें मिला है ना। ये टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर -4 ये और ये तीनों कैंसिल। तो देखिए इस तरह से आर वाई की जो वैल्यू हमें मिली है वो क्या मिली है, देखिए यहाँ पर √3। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम रिजल्टेंट फोर्स तो निकाल सकते हैं, क्योंकि आर एक्स हमारे पास है और देखिए आर वाई भी हमारे पास है, ठीक है। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स हम निकाल लेंगे। और देखिए हमें क्या बताना था यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर बल युग्म में समानयन कीजिए, है ना, सिस्टम टू ए फोर्स एंड कपल। तो यहाँ पर देखिए हमें इसका मतलब क्या, हमें कैपिटल जी यानी मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये भी हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हम मान के चलेंगे। ये जो डिस्टेंस है देखिए यहाँ से इस साइड की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम a, ये वाली साइड जो है वो क्या मान लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर, और ये है देखिए a। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, क्योंकि ये तो रेगुलर हेक्सागोन है, समषटभुज है।
और समषड्भुज के केंद्र से जो भुजाएं होती है वो समान दूरी पर होती है। तो ये हम यह मान लेंगे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ए है। तो देखिए यहाँ पर हम किसके अबाउट लेंगे, यहाँ पर देखिए मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो लिखें आप मूल बिंदु ओ के सापेक्ष आघूर्ण, मोमेंट अबाउट ओरिजिन ओ, ठीक है, ओ के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। देखिए क्या होगा, देखिए जी से डिनोट करते हैं और जी हम किस तरह से निकालें, देखिए थोड़ा सा एंगल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए ये होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस तरह से देखिए हम हर एक फोर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर ये फोर्स कितना है, देखिए 1 का 1, और इस 1 पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ए है। देखिए यहां से इस पे परपेंडिकुलर लोगे तो ये वाली लेंथ हमने कितनी मान ली है, ए। अब देखिए यहां से इस पे परपेंडिकुलर लो, लंब की लंबाई, तो भी ए आएगी। तो सभी बलों पर अगर हम इस केंद्र से, इस सेंटर से अगर हम यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर लेंगे तो समस्त जितने भी परपेंडिकुलर्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सभी लंबवत दूरियां बराबर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर 1 के साथ ए, और देखिए 2 पे भी परपेंडिकुलर ए, 3 पे भी कितना हो जाएगा ए, 4 पे भी ए, और 5 पे भी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ए। तो देखिए बल और बल की क्रिया रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, यही तो होता है देखिए मोमेंट का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर ये तो हमने ले लिए फोर्स, और फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, ओ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेन है इसका साइन, इसका चिन्ह हम क्या लें, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए चलते हम सबसे पहले 1 पे, 1 वाले की डायरेक्शन कहाँ है, देखिए इस तरफ है, और यहाँ पर देखिए ये है पॉइंट ओ। तो इस बॉडी को पॉइंट ओ पे आपको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ ओ पे आप कील ठोक दें, मैंने एक बार बताया था, यहाँ से इसको आप फिक्स कर दीजिए, है ना। यहाँ पर एक स्क्रू लगा दीजिए, इसको फिक्स कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए जैसे हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो यहाँ पर इसका जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ तो देखिए क्या आएगा, प्लस। चलिए हम बात करते हैं 2 वाले मैग्नीट्यूड की, इस वाले फोर्स की। अब देखिए ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में है, बॉडी यहाँ पर फिक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए यूं लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इसका जो मोमेंट होगा वो माइनस में जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम 3 वाले की। 3 वाला देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में यहाँ फिक्स है बॉडी, तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स की। ये वाला फोर्स देखिए इस तरफ आ रहा है और बॉडी यहाँ पर फिक्स है, तो यहाँ पर देखिए इस तरफ फोर्स लगाओगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, और क्लॉकवाइज जब भी डायरेक्शन होती है तो आघूर्ण का चिन्ह माइनस में लिया जाता है। बहुत आसान सी बात है। और उसके बाद देखिए हम बात करते हैं इस वाले फोर्स की। बॉडी यहाँ फिक्स है, इस तरफ फोर्स लगाओगे तो यहाँ पर देखिए जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, दैट इज पॉजिटिव। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। और देखिए समझ में नहीं आता है तो देखिए एक तरीका और है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। अगर प्लस माइनस में अगर आपको इस तरह से थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो देखिए समझने के और भी तरीके होते हैं। ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, फोर्स की जो डायरेक्शन देख रहे हो, आप उसी डायरेक्शन में देखिए चले, उसी डायरेक्शन में दौड़ लगानी है आपको। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, चलो यहाँ पर देखिए आपको किस डायरेक्शन में दौड़ना है। जो भी एरो है, एरो की डायरेक्शन में आपको दौड़ लगानी है, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपको दौड़ लगाना है। और यहाँ पर देखिए जो फिक्स्ड पॉइंट है, स्थिर बिंदु, उसकी ओर आपको देखना है। और देखिए दौड़ लगाते समय जो स्थिर बिंदु फिक्स्ड पॉइंट अगर राइट हैंड साइड में नजर आता है तो फिर वहां पर देखिए जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, देखिए पॉजिटिव। अगर राइट साइड में अगर आपको दिखता है तो पॉजिटिव, और अगर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो फिर क्या होगा, देखिए नेगेटिव। तो देखिए ये बहुत आसान सा तरीका है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आप देखिए जो स्थिर बिंदु है ना, वो राइट साइड में आएगा। आपको इस तरफ
फोर्स की डायरेक्शन में दौड़ना है, और अगर जो स्थिर बिंदु है राइट हैंड साइड में होगा तो आपको मोमेंट पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज नेगेटिव। तो देखिए बहुत आसान सी बात है, बात वही आ जाती है, रोटेशन वाली बात आ जाती है। अभी देखिए इस तरफ आप दौड़ लगाएं, इस तरफ आपको चलना है, तो ये पॉइंट ओ किस तरफ आ रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव होगा और राइट हैंड साइड में नेगेटिव होगा, ये आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, है ना, ऐसे भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ लेफ्ट राइट का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर राइट को लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट को राइट कर दिया, फिर दिक्कत हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में अगर पॉइंट आता है तो पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड में आता है तो नेगेटिव। अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में आप दौड़ लगा रहे हो, ठीक है, रन कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखिए आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा, ये जो स्टेबल पॉइंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ओ, यह देखिए लेफ्ट साइड में आएगा, तो यहाँ पर इसका जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, देखिए पॉजिटिव, और हमने देखिए यहाँ पर पॉजिटिव लिया है। अब देखिए हम बात करते हैं इस वाले की, इस तरफ आप दौड़ें, इस तरफ दौड़ लगाएं, तो ये ओ है, ये आपके राइट साइड में आ जाएगा, तो ये राइट साइड में होने की वजह से यहाँ पर देखिए जो इसका मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर इधर आपको दौड़ लगाना है, और ये फिक्स्ड पॉइंट स्थिर बिंदु की ओर देखें तो यह लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में अगर स्थिर बिंदु दिखता है, लेकिन दौड़ हमेशा एरो की डायरेक्शन में लगाना है, गलत डायरेक्शन में दौड़ लगाओगे तो यहाँ भी दिक्कत आ जाएगी। तो आपको इस एरो की दिशा में दौड़ना है, इस एरो की दिशा में चलना है, और चलते समय स्थिर बिंदु अगर लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो फिर वहां पर जो भी आघूर्ण होगा वो धनात्मक होगा, और अगर स्थिर बिंदु राइट साइड में आता है तो यहाँ पर आघूर्ण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखिए यूं चलें ये लेफ्ट में, तो यहाँ पर इसका तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर यूं चले और इधर देखें तो ये राइट साइड में। और बात देखिए वही आ जाती है, रोटेशन से भी ध्यान रख सकते हैं और इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें, एरो की दिशा में चलना है, स्थिर बिंदु अगर राइट हैंड साइड में आएगा तो वहां पर देखिए नेगेटिव होगा आघूर्ण, और एलएचएस में आएगा तो पॉजिटिव होगा। चलिए, और देखिए याद रखने के कई तरीके होते हैं, तो इस तरह से देखिए एक और 6 वाला भी तो था यहाँ पर, अच्छा वो नहीं लिखा क्या, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो 6 वाला फोर्स है, देखिए इस तरफ चलने पर ये राइट साइड में आ रहा है, और देखिए सबसे अच्छा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, यूं चलेंगे क्लॉकवाइज में मोमेंट होगा और ये राइट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो इसका रिजल्टेंट के जो भी मोमेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो लिख लें आप 6A, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 फोर्स हैं, सभी के देखिए हमने यहाँ पर मोमेंट निकाल लिए हैं, सबका सम किया तो रिजल्टेंट मोमेंट परिणामी आघूर्ण हमें मिलेगा, और इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें फाइनली क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 4 और 5 9, प्लस का हो गया 9, ठीक है, तो प्लस का तो 9A हो गया, और -2A -4A और -6 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, माइनस का 11 12 हो जाएगा ये तो, ठीक है, कितना माइनस का 12A। तो फाइनली देखिए हमें कितना मिला है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए रफ वर्क हमने रिमूव कर दिया, ये कितना हुआ था 3 4 और 5 9A, और ये आया था देखिए 12A, तो फाइनली देखिए -3A, यही है देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट मोमेंट परिणामी आघूर्ण। और देखिए हमें जी को भी तो कैलकुलेट करना है, जी क्या सॉरी आर को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ए क्या है, ए के बारे में भी आप लिख लें, लिख लीजिए आप नेक्स्ट लाइन में, जहां ए क्या है, समषट्भुज के केंद्र ओ से इसकी भुजाओं की दूरी, तो यहां पर देखिए इस तरह से हमने जी को कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए हमारा जो टारगेट है, देखिए अभी आर हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो लिखें आप
रिजल्टेंट फोर्स आर इक्वल होता क्या है, देखिए आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और यहां पर देखिए आर एक्स कितना मिला था हमें, आर एक्स 3 था और ये था √3, तो 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो यहां पर देखिए क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, 9 + 3, और ये देखिए ये हो जाएगा फाइनली 12, 4 × 3 2√3 यूनिट। तो देखिए इतना रिजल्टेंट फोर्स यहां पर है, परिणामी बल इतना होगा। चलिए अब यहां पर देखिए परिणामी बल निकाल लिया, यानी हमने यहां पर ये काम कर दिया। देखिए बल और बल युग्म में समानयन हमें करना है, बल और बल युग्म में, है ना, सिस्टम टू ए फोर्स एंड ए कपल। तो यहां पर देखिए हमने आर निकाल दिया है, जी निकाल दिया। अब देखिए यहां पर एक छोटी सी बात और हमें बतानी है, ए बी पर हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जिससे एकल परिणामी गुजरता है, यानी ए बी पर हमें ऐसा बिंदु चाहिए जहां से परिणामी बल की क्रिया रेखा गुजरती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ परिणामी बल की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन, उसकी लोकेशन हमें देखनी है। तो उसकी लोकेशन देखने के लिए एक तो हम उसका इक्वेशन निकालेंगे, एक हम टेन थीटा निकाल देंगे, वहां पर थीटा यानी उसकी डायरेक्शन क्या है, और उसकी मूल बिंदु से कितनी दूर है, ओ से कितनी डिस्टेंस पर है क्रिया रेखा, है ना, लाइन ऑफ एक्शन। ये 3 बातें हमें निकालनी पड़ेगी, उससे हमें लोकेशन मिल जाएगी। अब देखिए यहां पर परिणामी बल की क्रिया रेखा, वी नो दैट परिणामी बल की क्रिया रेखा एक्स अक्ष से कितने एंगल पर है, थीटा कोण पर, थीटा कोण बनाती है, ये हम मान के चलते हैं। अगर परिणामी बल की क्रिया रेखा एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो थीटा कैसे हम निकालते हैं, देखिए RY/RX से। RY कितना है यहाँ पर, देखिए RY की वैल्यू √3 थी और RX की वैल्यू कितनी थी, 3, तो ये हो गया देखिए 1/√3, और टेन थीटा 1/√3 है, तो इससे थीटा हमें कितना मिलेगा, देखिए थीटा मिला है हमें 30 डिग्री। तो देखिए पहली बात तो हमें ये पता चली कि यहाँ पर जो परिणामी बल की क्रिया रेखा है वह एक्स अक्ष से कितने एंगल पर है, देखिए थीटा एंगल पर है, ठीक है। और ये देखिए ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया है, और इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वह एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बात तो हमें पता चली। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पर देखिए ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे, पहले तो हम उसका इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स XRY YRX = G। ये लीजिए, तो ये है देखिए परिणामी बल की क्रिया रेखा, और इस तरह से देखिए उसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, XRY, यहां पर देखिए RY कितना था, √3, तो यहां पर देखिए √3x माइनस RX की वैल्यू 3 है, 3y = G। G कितना मिला था, देखिए यहां पर G मिला है -3a, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा -3a, और यही है देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, परिणामी बल की क्रिया रेखा। चलिए तो देखिए हमने देखिए यहां पर एक तो एंगल निकाल लिया है, क्रिया रेखा का समीकरण भी निकाल लिया। अब ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, और 0 0 से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो तो डायरेक्ट हम देखिए 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए इसका आर्टिकल हमने देखा था, जो मूल बिंदु से दूरी आती है वो आती है G/R। तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन ऑफ एक्शन,
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन ऑफ एक्शन। तो देखिए ओ से परिणामी क्रिया रेखा की दूरी कितनी होगी, वो होती है देखिए G/R। और G कितना है, यहाँ पर G हमने कैलकुलेट किया है -3 है ना, G की वैल्यू -3 है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में हम नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है ना। चाहे तो आप मोड लगा दीजिए, अगर माइनस में रिजल्ट आता है तो यहाँ पर आप मोड लगा दीजिए। ये -3 है और R की वैल्यू हमें देखिए कितनी मिली थी, R की वैल्यू 2√3 हमें मिली थी, 2√3। तो यहाँ पर देखिए फाइनल जो डिस्टेंस है वो है देखिए √3/2a, इतनी डिस्टेंस पर होगी। तो देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की जो क्रिया रेखा है, जो भी परिणामी बल की क्रिया रेखा है लाइन ऑफ एक्शन, वो एक्स एक्सिस से इतने एंगल पर है, उसका इक्वेशन ये है। और यहाँ पर देखिए ओरिजिन से √3/2a डिस्टेंस पे है, और ये तो देखिए ये ए से बड़ा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू तो ऐसे 1.732, ठीक है, ए से कम आएगी। चलिए हम सीधा डायग्राम पे चलते हैं, हमें तो केवल यहाँ पर लोकेशन बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा भी ज्योमेट्री का यूज नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर देखिए इस ए बी पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से देखिए लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखा गुजरती है, किसकी, परिणामी बल की, रिजल्टेंट फोर्स की। तो देखिए यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर देखिए हमें परिणामी बल की क्रिया रेखा हमें देखना है। तो देखिए वो जो रेखा है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से एक लोकेशन हो सकती है, कितने एंगल पे, 30 एंगल पे। तो देखिए ये परिणामी बल की क्रिया रेखा है, एक्स अक्ष से कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे है। अब देखिए ये कहाँ से पास होती है, अब देखिए 30 डिग्री पे तो बहुत सारी लाइंस होगी। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए देखिए यहाँ पर ये है इक्वेशन, ये है परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम पे हम चले तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट की देखिए लोकेशन इस तरह से ही होगी, और हमें ये भी बताना है कि यहाँ पर देखिए ये किस ए बी के किस पॉइंट से पास हो रही है, ये हमें बताना है। यानी ए बी से तो यह पास होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री है, अगर इस एंगल को 30 डिग्री बनाया जाए यहाँ पर, तो देखिए ये 30 के जैसे ही 30 एंगल पे आएगी, तो देखिए ये इसका जो झुकाव है वो इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये जो लाइन है देखिए इस पॉइंट से पास हो रही है या नहीं हो रही। और वैसे भी देखिए किसी लाइन को देखिए ग्राफ पेपर पे किस तरह से प्लॉट करते हैं वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स वाई की दो वैल्यूज आप लें, एक्स को 0 लें, वाई की वैल्यू निकालें, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू अगर हम 0 लें, एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो देखिए वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, एक्स 0 लेने पर वाई की वैल्यू हमें देखिए ए मिल रही है, यानी 0, ए से पास हो रही है। ये लाइन किससे पास हो रही है, देखिए 0, ए से। तो देखिए एक पॉइंट तो हमें मिल गया, लाइन यहां से पास हो रही है, यहां से, यही तो है 0, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, देखिए ए है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी हमने ए ली, तो ये पॉइंट क्या हो गया, देखिए ये वाला पॉइंट हो गया 0, वैसे छोटी छोटी बातें लिखने की नहीं होती। और वैसे भी यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं देख रहे, हमें तो केवल लोकेशन चाहिए, ज्यादा परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो लाइन ऑफ एक्शन है यहां से पास हो रही है, इस जगह से। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए रिजल्टेंट फोर्स, और देखिए 30 एंगल पे, तो देखिए ये एंगल तो देखिए यहाँ पर 30 लाने के लिए इसको और दूर ले जाना पड़ेगा, इससे भी आधा करना पड़ेगा। तो देखिए 30 एंगल पे ले जाने के लिए यहाँ पर देखिए लाइन यहाँ से पास हो रही है और 30 एंगल पे जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। लोकेशन देखिए इस तरह से मिलेगी आपको, ये लीजिए। और ये जो है कौन सी लाइन है देखिए, यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं, √3x-3y, √3, 3 और 3।
ये लीजिए, यही है लाइन ऑफ एक्शन। अब देखिए ये इस पॉइंट से क्यों पास हुई, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,3, तो यहाँ x को 0 किया तो y की वैल्यू 0,3 किया, 0, a है इसके कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट है देखिए 0,a। थोड़ा सा ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें देखिए ज्योमेट्री का यूज हो रहा है, और देखिए ये लाइन 0, से पास हो रही है। अब देखिए 30 डिग्री एंगल पे है, तो ये देखिए यहाँ पर 30 डिग्री, तो देखिए इस तरह से अगर हम इसको यहाँ जितना पास लाएंगे, इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो ये एंगल बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री करना था, तो इस तरह की लोकेशन यहाँ पर हमें बनानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर और भी हम ज्योमेट्री का यूज करें तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन, ये देखिए यहाँ पर ए और बी के, ये तो मिड पॉइंट है। क्या है ये? मिड पॉइंट। और देखिए और भी हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर देखिए इस ए और बी के मिड पॉइंट से ये पास होगी। यहाँ पर हम एक आइडिया हम ले सकते हैं, और देखिए अगर परफेक्ट लोकेशन चाहिए तो आपको ये वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू 0 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमें मिलेगी -√3a। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट भी हमें मिल जाएगा, और उसके बाद ये वाला पॉइंट भी हमारे पास है, और फिर हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे और इस लाइन पर रख के देखेंगे तो वो उसे सेटिस्फाई भी करेगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए हमें ज़्यादा ज्योमेट्री का यूज़ नहीं करना है, एक आइडिया हमें लेना है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वो भी हम निकाल चुके हैं, हालांकि इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, तीनों बातें हमने देख ली, और उसके आधार पर देखें यहाँ पर जो इसकी जो लोकेशन है, तो वो लोकेशन आप देख सकते हो, इस तरह की लोकेशन हमें मिलेगी, है ना। ये 60 है और ये कितना है 30, इसको और दूर लेना था, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल मिडिल में जाती हुई आपको नजर आएगी, बिल्कुल मध्य बिंदु से। तो चलिए इसको हम ठीक ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही लाइन ऑफ एक्शन। ये वाला पॉइंट तो फिक्स हो गया था, और यहाँ देखिए इसको और आगे हमें बढ़ाना पड़ेगा। केवल एक ऐसा प्रश्न है जिसमें देखिए, और यहाँ पर आपको ये लिख देना है कि ये किस तरह से यहाँ पर पास होगी। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम नहीं देख रहे। ये बात आप लिखेंगे यहाँ पर, ये लीजिए। और इसका जो इक्वेशन था कितना मिला था देखिए, √3x। एक बार हम चेक कर लेते हैं। √3x - 3y इक्वल -3a। और देखिए ये जो लाइन है ये है रिजल्टेंट फोर्स की। क्या है देखिए, परिणामी बल की क्रिया रेखा है। ये रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और देखिए 30 एंगल पे होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से देखिए एक जनरल आइडिया हम लेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए ए बी और ए एफ के मिडिल पोर्शन से ये क्या हो रही है, देखिए पास हो रही है। ए एफ का तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट है, और यहाँ भी देखिए मिडिल ही पॉइंट आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मिड पॉइंट बताने के लिए हमें और भी बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट फोर्स की लोकेशन हमने देख ली है, और इसकी जो लोकेशन है वो इस तरह से है, और इसी के आधार पे आपको लिखना है कि यहाँ पर ये जो क्रिया रेखा है ए बी और ए एफ के मध्य बिंदुओं से यहाँ पर गुजर जाएगी, पास हो जाएगी। लिख लीजिए आप, लिखिए आप। यहाँ परिणामी बल की क्रिया रेखा, क्योंकि देखिए जो भी है एनालिसिस आपको करना है, एक लोकेशन आपको देखनी और एक आइडिया आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए परिणामी बल की क्रिया रेखा ए बी तथा ए एफ के मध्य बिंदुओं से गुजरती है ना। लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए एफ।
इन दोनों के मिड पॉइंट से यहाँ पर पास हो जाएगी ए बी का मिड पॉइंट जो भी है और ए एफ का मिड पॉइंट है ना। थोड़ा सा आइडिया आपको लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें देखिए हमने डायरेक्शन का भी बहुत ध्यान रखा, और यहाँ पर देखिए डायरेक्शन को समझने के लिए देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और यहाँ पर देखिए ये इतना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने जितने भी फोर्स थे उनकी डायरेक्शन हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ली। फिर उसके बाद देखिए हमने आर एक्स कैलकुलेट किया। आर एक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो सभी एंगल हमें एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है, एक्स एक्सिस से चलना है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है और फोर्स की डायरेक्शन तक पहुंचना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आर एक्स को कैलकुलेट किया, ये मिला। फिर हमने देखिए आर वाई को कैलकुलेट किया, तो वहां जब कोस थे यहाँ कोस थे, सभी कोस को हमने साइन में बदल दिए। ठीक है, आर वाई में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना क्योंकि पहले ही हम एंगल एक्स एक्सिस से ले चुके हैं, और एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं तो फिर आर वाई निकालते समय वहां पर साइन बना दीजिए, आर वाई कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ के सापेक्ष हमने मोमेंट लिया था, तो यहाँ पर ए हमने माना है ना। ए क्या माना था, देखिए यहाँ पर ये जो सेंटर है, सेंटर से जितनी भी यहाँ पर भुजाएं हैं केंद्र से, वो कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ये चेक किया था, और रोटेशन के आधार पर हमने उसके साइन लिए। तो इस तरह से देखिए रिजल्टेंट मोमेंट हमें निकालना होता है, जी हमें निकालना होता है, और निकाल दिए इस तरह से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने रिजल्टेंट दिखा दिया, जी दिखा दिया। अब परिणामी बल की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, उसकी लोकेशन चाहिए, तो एक थीटा निकालना है, एक्स एक्सिस से कितनी डायरेक्शन पे है, उसका इक्वेशन भी हमने निकाल लिया। और देखिए इसको भी आप एग्जैक्टली देखिए बना सकते हो, अगर एक परफेक्ट स्केल लोगे और परफेक्ट स्केल लोगे तो इसको प्लॉट कर सकते हो, इसको आसानी से ग्राफ पेपर पे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमने ले ली, और उसके बाद देखिए ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे, इन तीनों बातों से देखिए हमने ये आउटपुट निकाला है। ठीक है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा, इस तरह से हमें मिलेगी। और ये पॉइंट है देखिए यहाँ पर 0, A, कौन सा पॉइंट है ये, 0, A। ठीक है, और ये पॉइंट अगर आप इसमें पुट करोगे इक्वेशन में, तो देखिए इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। इसमें रख के देखिए आप, है ना, LHS RHS बराबर हो रहे हैं, और यहाँ पर ये पॉइंट और एक ये एंगल, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर यहाँ पर इस तरह से अगर हम लाइन जनरेट करें तो इस तरह की लोकेशन हमें मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी की जो मिड पॉइंट है, ए बी का जो मध्य बिंदु है, उससे ये क्या गुजरती है, परिणामी बल की क्रिया रेखा। और इसको अगर देखिए ज्योमेट्रिकली आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट ही आपको मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, हमें लोकेशन चाहिए, हमने लोकेशन बता दी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए इसकी लोकेशन हमने बता दी, रिजल्टेंट फोर्स हमने निकाल दिया, और यहाँ पर रिजल्टेंट मोमेंट भी हमने निकाल दिया। तो देखिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।